नए नए जनप्रतिनिधि बनने वाले प्रशांत किशोर जो दिन में छात्रों के साथ आंदोलन की तैयारी करते हैं और रात में उन्हीं छात्रों को धमकाते हैं और मैंने कंबल दिया है जैसे शब्द बोलकर अपनी झूठी साख दिखाते हैं। ऐसे ही हैं हमारे प्यारे प्रशांत जी, काफी मजेदार आदमी हैं। पहले देखिए इस वीडियो को। ये नया नया नेता भी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए थे, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके। कंबल नहीं कोई आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना, कंबल का बात ये लड़का है। हमारा नाम आदमी कहता है कह रहा कि हमारा नाम का है, तू बता रहा कि नाम का है। छात्रों से इन्होंने कहा था कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर जब पुलिस की लाठियां चलने लगी तो तुरंत भाग गए। वाह प्रशांत जी वाह, गजब के नेता हैं आप। खैर, प्रशांत किशोर छात्र आंदोलन में हाथ सेकने गए थे लेकिन वो खुद झुलस गए। दरअसल बिहार के पटना में बीपीएससी छात्रों और पुलिस के बीच 29 दिसंबर को जबरदस्त झड़प हुई थी। अब मामले में प्रशांत किशोर का नाम भी आ गया है। अभ्यर्थियों के हंगामा प्रदर्शन के मामले में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगे हैं, जैसे कि अभ्यर्थियों को उकसाना, उन्हें सड़क पर लाकर हंगामा करने के लिए प्रेरित करना। जी हाँ, इसी बात के चलते प्रशांत के खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगाई गई। अभी तक प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब आप पूरी बात जानेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के पेपर लीक मामले को लेकर छात्र पटना में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार का ध्यान उन पर जा ही नहीं रहा है। छात्र संगठनों का कहना है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा फिर से हो और सरकार है कि अपनी जिद पर अड़ी हुई है, जिसके बाद छात्रों और बिहार पुलिस के बीच 29 दिसंबर की शाम जबरदस्त झड़प भी हो गई। मतलब कि अब सरकार और छात्रों के बीच सीधी और आर पार की लड़ाई हो गई है। झड़प का कारण यह था कि छात्र नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। फिर क्या था, छात्रों ने बैरिकेड्स तोड़ डाले और चढ़ गए पुलिस के ऊपर और हो गया हंगामा। नीतीश कुमार को समझना होगा कि जब छात्र आंदोलन की आवाज बनते हैं तो सरकार को याद रखना चाहिए, बड़े से बड़े महारथियों को भी छात्रों के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार अभी ये बात समझ नहीं रहे हैं। तभी तो पुलिस ने बीपीएससी छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, रौंदा, मारा और अंधाधुंध लाठियां बरसाई। जब इससे भी मन नहीं भरा तो पूरा का पूरा वाटर कैनन उड़ेल दिया। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रशांत किशोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि प्रशांत किशोर के खिलाफ कई नेताओं ने भी टिप्पणी की है और उनको निशाने पर लिया है। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोगों ने इस आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश की। सरकार और बीजेपी की बी टीम को आंदोलन को बिगाड़ने के लिए आगे खड़ा किया गया है। जब छात्रों की पिटाई हो रही थी तो जो लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, वह सबसे पहले भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने कहा है कि प्रशांत जी खुद नया नेता बने हैं और छात्रों को धमका रहे हैं, अपनी औकात का धौंस दिखा रहे हैं। आज जब ढेले भर की चुनावी औकात नहीं है तो अहंकार टपक रहा है। छात्रों के सामने बड़ी बड़ी सरकार उड़ गई, आप क्या चीज हैं? छात्र पुलिस से पिट रहे थे और आप पीठ दिखाकर भाग गए। सवाल पूछने पर गाली भी दे रहे हैं। जी हाँ, मामले को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को अहंकार छोड़कर युवाओं से बात करनी चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर बिहार की एनडीए सरकार को जमकर कोसा है और कहा है कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया है। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है।
भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। आप जान लें कि प्रियंका गांधी से पहले देश के नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधा था। बिहार सरकार तो पहले से ही इस मामले पर राजनीति कर ही रही थी, लेकिन 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई नेता खुद को छात्रों का रहनुमा समझने लगे हैं, लेकिन उनका पर्दाफाश हो जाता है। अब देख लीजिए ना, प्रशांत किशोर को ही छात्रों को उकसा रहे थे, खुद ही धर लिए गए।